रोल। लोकेश जी, आपका परिचय दें और दर्शक मित्रों को। मैं लोकेश लालवानी, चेयरमैन टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ अहमदाबाद एंड सूरत। आज का जो हैप्पी फिश का इवेंट था, जो ऑर्गेनाइज किया गया था सुमन चेलानी जी के द्वारा, जिसका मेन पर्पस था जो भी हमारे समाज में हाउसवाइफ्स है, चिल्ड्रंस है, किड्स हैं, जिनके अंदर टैलेंट और आर्ट का खजाना भरा हुआ है, पर वो अपनी किसी न किसी कमी की वजह से अपनी प्रतिभा को आगे नहीं ला पाते हैं। तो हैप्पी फेस्ट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो समाज में महिलाओं को, गृहिणियों को और बच्चों को एक प्लेटफॉर्म देता है जिससे वो अपने टैलेंट को दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। आज के प्रोग्राम में हमारे मुख्य अतिथि के तौर पर मुंबई से अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी अहमदाबाद पधारने वाले श्री नितिन उपाध्याय जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत ही कम समय में हमारा भेजा गया निमंत्रण स्वीकार किया और अपने व्यस्तता कार्यक्रम के बीच में जो समय निकालकर अहमदाबाद आए, उसके लिए हम आपके भी शुक्रगुजार हैं। आज ये सिंधी समाज पर नवरत्न अवार्ड भी कुछ होने वाला था, उसके बारे में कुछ। आज सिंधी समाज का नवरत्न अवार्ड नाइट थी, जिसके अंदर समाज में अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग उद्योगों में कार्यरत ऐसी शख्सियत जिन्होंने समाज हित में बहुत अच्छे काम किए हैं, जिन्होंने समाज हित में अपना एक योगदान दिया है, उनको इस अवार्ड में हमने आइडेंटिफाई करके 9 चुनिंदा अलग अलग व्यवसाय के लोगों को हमने आज अवार्ड से सम्मानित किया है। और ये नवरत्न अवार्ड उन्हीं लोगों के लिए आज रखा गया था। दर्शक मित्रों को भी और समाज को क्या संदेश देना था? समाज को मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, आगे भी इस तरीके से समाज के जितने भी योग्य शख्सियत है, योग्य लोग हैं, वो आगे आए, ऐसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते रहें। और जो भी समाज के अंदर टैलेंट है, जो युवा पीढ़ी है, जो भविष्य है देश का, ऐसी ऐसी कला को समाज में लाने के लिए ऐसे प्लेटफॉर्म और कार्यक्रम निरंतर होते रहें। नितिन सर, आप यहाँ पधारे हैं अहमदाबाद मुंबई से खास, तो हमारे दर्शक मित्रों को बताएं, आपका जो बिजी शेड्यूल था उसमें से भी आपने सिंधी समाज के लिए जो टाइम निकाला, आपका जो प्रोग्राम बना, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, मेरा नाम नितिन उपाध्याय है। मैं जय बजरंग सेना का राष्ट्रीय अध्यक्ष और अखिल भारत हिंदू महासभा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। लोकेश जी भी हमारे संगठन के संस्थापक हैं और हमारे अच्छे मित्र हैं। इनका फ़ोन आया कि यहाँ पर सिंधी समाज का नवरत्न अवार्ड रखा जा रहा है, अच्छा कार्यक्रम है। मैंने देखा जो सुमन चेलानी जी काम कर रही हैं समाज के लिए, तो जैसे जानवरों के प्रति उनकी हत्या ना हो, किस प्रकार उनकी हत्या रोकी जाए, सभी वेज बने। दूसरा, बच्चों के लिए जो अपंग हैं, असहाय हैं, उनकी किस प्रकार हेल्प हो सके। महिलाओं के लिए जो महिलाएं गृहिणी हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए। तो ये सभी चीज़ें देख के मुझको बड़ा अच्छा लगा और मैंने डिसाइड किया कि मैं अहमदाबाद ज़रूर जाऊंगा और इसके लिए मैं यहाँ पर आया। और दूसरा एक जो महिलाओं के लिए सशक्तिकरण की बात जो मोदी जी कर रहे हैं, उसके बारे में ही आपका कहना है कि सिंधी समाज और दूसरे समाज के लोग भी जुड़े ऐसे? देखिए, महिलाओं का इस देश में महिला और पुरुष दोनों समान हैं। जिस प्रकार पुरुषों को 50% अभी तक महिलाओं को आरक्षण नहीं था और सरकार ने 33% का दिया है, लेकिन हम सरकार से मांग करते हैं कि 50% का आरक्षण महिलाओं को भी मिलना चाहिए। आज देखिए, जिस प्रकार पुरुष साइकिल से लेकर हवाई जहाज तक चलाता है, बॉर्डर में जाकर सिक्योरिटी भी करता है, उसी प्रकार महिलाएं भी आज हमारी देश की साइकिल से लेकर वो भी हवाई जहाज चलाती हैं, वो भी बॉर्डर की सुरक्षा करती हैं। तो सरकार को महिला और पुरुष का भेद खत्म करके दोनों को बराबरी का अधिकार देना चाहिए, तभी हमारा देश आगे बढ़ेगा। जब हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां आगे बढ़ेंगी, तभी देश हमारा पूर्णतः आगे बढ़ेगा और हम विश्व गुरु बनेंगे। और समाज को और जो दर्शक मित्र है हमारे, उनसे क्या संदेश बताएंगे आप? मैं आपके दर्शकों को और सिंधी समाज को और इस देश के पूरे हिंदू समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार देखिए ये जो कार्यक्रम हुआ, ये एक एकता के लिए हुआ। इन्होंने कार्यक्रम किया, सुमन चेलानी जी और हमारे लोकेश भाई ने मिलकर, सभी सिंधी भाइयों ने मिलकर आज सभी इकट्ठे हुए। देखिए, एकता में ही शक्ति है। जब तक हमारी पांचों उंगलियां अलग अलग रहेंगी तो हम कुछ नहीं कर सकते। और आप देखिए, जब भी भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था, तब भी हिंदू मारे गए थे, ट्रेनों में भर भर के आए थे, हमारी बच्चियों के साथ, महिलाओं के साथ बलात्कार हुए थे। आज प्रेजेंट की घटना देख लीजिए, बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हैं हम हिंदू वहां पर, और वहां पर भी वही हो रहा है जो बंटवारे के टाइम पे हुआ था भारत में। आज वहां से भी हिंदू पलायन करने पे मजबूर है।
उनको मारा जा रहा है, हिंदू मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। तो इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे समाज को एक शिक्षा लेनी चाहिए कि हम सभी हिंदू एक साथ हों, एक साथ आएं, तभी हम आगे बढ़ेंगे, हमारा देश आगे बढ़ेगा। नहीं तो जैसे कटते चले आ रहे हैं उसी प्रकार आगे भी होता रहेगा। तो मेरा यही संदेश है कि सभी संगठित रहें, एकता में ही शक्ति है और सभी एकत्रित रहें। बांग्लादेश में सभी महिला है और जो हिंदू जो भी है वो सुरक्षा के लिए पुकार कर रहे हैं, उनके विचार आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, हम देश की सरकार से, देश के माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि जिस प्रकार उन्होंने शेख हसीना को भारत में शरण देकर उनकी जान बचाई, जब वो उनको भागने का समय आया तो यूएस यूके सबने वीजा देने से मना कर दिया, लेकिन हमारा भारत चूंकि एक मित्रता पूर्वक व्यवहार है और उन्होंने उनको शरण दी, उनको सेफ रखा। बांग्लादेश में जो हिंदू मंदिर तोड़े जा रहे हैं, जो हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं, देश की सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए। और हालांकि मोदी जी ने ट्वीट के माध्यम से वहां के प्रधानमंत्री को बधाई दी है और उनसे आग्रह किया, लेकिन ये आग्रह का समय नहीं है, ये बचाने का समय है। आप कोई ऐसी व्यवस्था करें जिससे वहाँ के हिंदू भाई हमारे सुरक्षित रहें और हमारे सुरक्षित भारत आए, ना कि कटमर के आए। जी, शेख हसीना को क्या भारत देश आश्रय देगा, क्या आपको लगता है? देखिए ये तो अब सरकार का विषय है कि शेख हसीना को तो अभी तक तो दिया, अब आगे वो कहाँ जाना चाहिए उनकी इच्छा है।